नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप पुरुष हैं, तो अपने दाहिने हथेली को देखिए और महिला हैं, तो अपने बाएँ हथेली को देखिए। अगर हम पाल्मिस्ट्री की माने, तो देखिए अंतिम निर्णय तक पहुँचने के पहले दोनों हथेली को ज़रूर देखना चाहिए, तब जाकर आपको 100% इसके उत्तर मिलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आपके लाइफ़लाइन जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा जितनी साफ-सुथरी लंबी हो, माना जाता है वो करीब 100 वर्ष की पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, यानी 100 वर्ष जीता है। और लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा की बनावट यह तय करती है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे। दूसरी रेखा होती है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा मानसिक मजबूती को दर्शाता है, आपकी सोच को दर्शाता है, कितना पॉजिटिव रहेंगे, कितना अच्छा बोलेंगे, कितना अच्छा निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे। इसके बाद नंबर आता है मस्तिष्क रेखा का। मस्तिष्क रेखा लंबी हो तो मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होता है। ऐसे लोग विषम परिस्थिति में घबराते नहीं, डटकर मुकाबला करते हैं। और मस्तिष्क रेखा, जिसको हम हेडलाइन भी कहते हैं, ये आपके हृदय और आपके प्रेम संबंध को बताता है, हृदय के संचार को बताता है। और शास्त्र में हृदय रेखा को कहा गया है कि शनि या गुरु के पर्वत तक पहुंचती हुई दिखाई दे हृदय रेखा, जिसको हम कहते हैं। लेकिन शनि के पर्वत तक समाप्त हो जाए और गुरु के पर्वत तक जाए, दोनों का अलग फल मिलता है। अब देखिए, आपकी हथेली की जो सबसे छोटी उंगली है, उसके नीचे विवाह की रेखा होती है। तो विवाह की रेखा के बारे में कहा जाता है, जितनी लंबी, गाढ़ी, मोटी होगी, उस उम्र में विवाह होने की संभावना ज़्यादा होती है। और वैसे बहुत सारी रेखाएँ हैं, तो कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोगों को बचपन में भी शादी होता है, तो मान के चलिए कि उस उम्र में आप चाहें तो आपका विवाह हो सकता है। छोटी उँगली के ठीक नीचे होती है संतान की रेखा। और संतान की रेखा आप जैसा पिक में देख सकते हैं, तो संतान की ये रेखा है। और संतान की रेखा से आप जान सकते हैं आपके कितने संतान होंगे, कितने पुत्र और कितनी पुत्रियाँ होंगी। ये तो जो सामान्य तौर पर सबके हथेलियों में होता है, इन रेखाओं से हम जानते हैं। इसके बाद आता है आपकी हथेली में भाग्य रेखा। भाग्य रेखा या तो चंद्र पर्वत से आएगी या फिर आयु रेखा के ठीक बगल से निकलती हुई शनि पर्वत या सूर्य पर्वत तक जाएगी। लेकिन एम का निशान भी हथेली में बनता है, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को जोड़कर। तो एम का निशान अगर आपकी हथेली में है तो आप बड़े ही लकी हैं। एम के निशान के साथ एक क्रॉस का निशान होता है। ये होना बहुत दुर्लभ माना जाता है, अद्भुत माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली होता है। तो ये रेखा तो अद्भुत है ही। इसके बाद एक और ख़ास रेखा होती है, वो होती है आपका हृदय रेखा का दो मुहा हो जाना। यानी कि 2 रेखाएँ, हृदय रेखा, गुरु पर्वत के आस-पास 2 रेखा 2 भागों में बँट जाना। इसको भाग्यशाली माना जाता है। अगर आपके हथेली में है, तो आप बड़े ही भाग्यवान व्यक्ति हैं। तो भाग्य रेखा, हथेली में भाग्य रेखा, मध्यमा उंगली यानी बीच वाली उंगली के नीचे जो रेखा पहुंचती है, चाहे वो चंद्र रेखा से निकले या फिर आपके लाइफ लाइन से निकले, हथेली के किसी भी भाग से निकले, लेकिन पहुंचती जो शनि के पर्वत पर है, मध्यमा उंगली के नीचे, उसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। तो शनि को कर्म का क्षेत्र भी कहते हैं और यह भाग्य रेखा तय करती है आपके जीवन में धन संपत्ति कितना रहेगा, धन संपदा किस क्षेत्र से आएगा और भाग्य रेखा कहाँ से निकल रही है। भाग्य रेखा की अंतिम यात्रा शनि ही होता है और यह शनि तक पहुँचता है। अब देखिए, चंद्रमा से अगर निकलता है, चंद्र पर्वत से, तो व्यक्ति का भाग्य दूर में कहीं टिका है। दूर का धन आएगा, ससुराल का धन आएगा, स्त्री पक्ष से धन आएगा। यह निश्चित करता है ये चंद्रमा से निकलने वाला भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा शुक्र से भी निकलता है। अगर शुक्र से भाग्य रेखा निकल रहा है, लाइफ लाइन से मिल रहा है, तो फिर भाग्य रेखा राहु से निकलता है। ये जहाँ से भी निकले उस पर निर्भर करता है कि आपको धन का आगमन किस स्रोत से होगा और कहाँ से आएगा। अब देखिए, भाग्य रेखा महत्वपूर्ण रेखा है। सूर्य रेखा की बात करते हैं, जो आपके अनामिका उंगली, रिंग फिंगर के नीचे का जो क्षेत्र है, ये सूर्य का एरिया है। और ये सूर्य रेखा लंबी, बहुत कम ही हथेली में दिखेगी आपको। यह रेखा लंबी और स्पष्ट रहे, क्लियर रहे, तो ऐसे व्यक्ति बड़े और ऊंचे पद पर पहुंचने वाले होते हैं। सूर्य रेखा की लंबाई आपके जीवन की ऊंचाइयों को
तय करता है। आपका नाम कितना फैलेगा, आपका रुतबा कितना फैलेगा, ये सूर्य रेखा की लंबाई तय करती है। और अगर सूर्य रेखा पर यदि छोटी रेखा हो सूर्य पर्वत पर, तब यह रेखा वैसे तो बहुत छोटी नहीं होती, होती है तो लंबी होती है या फिर नहीं होती। तो ऐसे लोगों को सरकार से लाभ या सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। इनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा की ये प्राप्ति करते हैं। विवाह रेखा, जैसा हमने कहा कि बुध पर्वत पर जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उसको विवाह रेखा या प्रेम की रेखाएं कही गई है। कितना विवाह होगा, कितने प्रेम संबंध होंगे, कितने बच्चे होंगे, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपके विवाह रेखा की बनावट ही बताता है। और वैवाहिक जो विवाह रेखा है आपके लिए, अब देखिए राहु का रेखा, अक्सर लोग राहु का नाम सुनकर डरते हैं, शनि का नाम सुनकर डरते हैं, लेकिन जब हथेली की बात आती है तो हथेली पर में राहु की रेखा जो है उनकी जितनी अधिक होगी, जीवन भर परेशान रहता है। अगर आपके लाइफ लाइन के अंदर से निकलने वाली जो रेखा होती है, जो लाइफ लाइन को काटता है, उसको ज्योतिष में राहु की रेखा कही जाती है। जो आपके जीवन रेखा को काटती है ना रेखा, उसको तो अधिक संख्या में अगर काटेगा, जितना मजबूत होगा, लाइफ में उतनी ही समस्या होगी। तो इनकी संख्या बहुत अधिक हो तो ऐसी व्यक्ति उलझता रहता है, एक उलझन से निकलेगा नहीं कि दूसरे उलझन में फंस जाएगा। अब देखिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्र रेखा, जिसको हम यात्रा रेखा भी कहते हैं, ये आपको विदेश यात्रा करवाता है, विदेश में रहकर काम करवाता है। और अगर हम आपकी कलाई की बात करें, जिसको हम मणिबंध कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर यौ माला पूरा बना हुआ है मणिबंध में 4 रेखाएं हैं, तो एक राजयोग होता है। ये रेखा, अब इसके बाद एक रेखा होती है मंगल की रेखा। यह रेखा आपके जीवन को सपोर्ट करने वाला होता है, जीवन को की सपोर्टिंग रेखा भी इसको कहते हैं, तो मंगल की रेखा। इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट रेखा होती है बिजनेस व्यवसाय की रेखा। बुध पर्वत पर जो जाती है रेखा, उसको बिजनेस का रेखा कहते हैं। स्वास्थ्य रेखा के नाम से इसको भी हम जानते हैं। और इन रेखाओं के बारे में हमने आज बहुत सारी बातें जानी, विदेश रेखा के बारे में, व्यवसाय की रेखा के बारे में। तो अब देखिए, सबसे पहली बात ही याद रखिए कि जो भी रेखा आपकी हाथों में अस्पष्ट होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जीवन में स्ट्रगल बढ़ता है, उस क्षेत्र का फल आपको उतना नहीं मिलेगा। और अगर रेखा हथेली के नीचे से होकर जाती है तो भाग्योदय जरूर होता है। और जैसे हमने विवाह रेखा के भी बारे में बताया, तो वो भी टूटी फूटी हुई, कटी हुई नहीं होनी चाहिए। और हथेली में विवाह रेखा सूर्य पर्वत की ओर पहुंच जाए, तब बहुत ऊंचे खानदान में विवाह होता है। लेकिन दोनों हाथों को देखना भी आवश्यक है। आप एक हाथ देखकर, एक हथेली देखकर पूरा डिसीजन नहीं ले सकते। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी बातें करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।